साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पोस्टमार्टम के पिछले एपिसोड में हमने इस चीज की चीरफाड़ करने की कोशिश की थी कि संत कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में उनके अपनी जाति का यानी कि ठाकुरवाद का वर्चस्व ब्यूरोक्रेसी में किस हद तक हावी है। उस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम सारे लोगों ने फोन करके ये बताने की कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत महात्मा हैं, इसलिए उनका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब वो मुख्यमंत्री हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री का ही दखल रहता है, तो उनके राज्य में उनकी जाति के ही अधिकारियों में से 20 डीएम 17 एसपी बनाए जाते हैं। उनमें भी ज्यादातर प्रमोटी 20 में से 16 उस समय प्रमोटी डीएम थे ठाकुरों में से, और 17 में से तकरीबन 12 लोग प्रमोटी एसपी थे ठाकुर समाज के। अब पता नहीं मुख्यमंत्री अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनकी छवि खराब करने के लिए कौन ऐसा कर रहा है, यह विवेचना का विषय है। मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर इस बात की जांच करवानी चाहिए। जब तक उनकी तरफ से इस बात का कोई पक्ष नहीं आता तो मैं तो यही मान करके चलूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में ठोक करके ठाकुरवाद हो रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन सब तमाम खबरों के सामने आने के बाद दैनिक भास्कर ने भी इस पर खबर की। हालांकि उसके कुछ आंकड़े गलत थे, कमजोर थे, लेकिन फिर भी उसने ठोक करके इनके ठाकुरवाद पर सवाल उठाए। इन खबरें सामने आने के बाद रंगबाजी देखिए, इसी को मैं कहता हूं दुर्दांत जातिवाद। अगर कोई अन्य सरकारें होती ओबीसी एससी वाली, उनके ऊपर इस तरह की खबरें चलती तो वो डर करके ठाकुर और ब्राह्मणों को ही ज्यादा पद थमा देते, इसलिए क्योंकि मीडिया को भी उनको दबाव में ले लेती है। लेकिन जब ठाकुर या ब्राह्मण समाज से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी रंगबाजी वाला जातिवाद देखिए। जब जातिवाद पे सवाल उठे उसके बाद 5 जिले के जिलाधिकारी बदले जाते हैं। बलिया से अदिति सिंह डायरेक्ट आईएएस हैं, ठाकुर हैं, हटाई जाती हैं। उनकी जगह पर 2010 बैच के प्रमोटी इंद्र विक्रम सिंह को कुर्सी थमा दी जाती है, मतलब ठाकुर हटाया, ठाकुर ले आए। शाहजहांपुर से इंद्र विक्रम सिंह हटा करके बलिया भेजे जाते हैं, तो उनकी जगह प्रमोटी उमेश प्रताप सिंह को शाहजहांपुर का डीएम बना दिया जाता है। मतलब ठाकुरों की संख्या में कोई कमी ना हो पाए। 5 जिलाधिकारियों में से 2 ठाकुर, 2 ब्राह्मण, 1 गुर्जर को हटाया गया, यानी कि ओबीसी वर्ग के एक व्यक्ति को हटाया गया। उसकी जगह पर एक एससी को भेज दिया गया। एससी वर्ग से आने वाले अरुण कुमार जो अमेठी के जिलाधिकारी थे, उनको एक ओबीसी डीएम की जगह मऊ भेज दिया जाता है। लेकिन ओबीसी के बदले दूसरा किसी अन्य जिले में ओबीसी नहीं बैठाला जाता है। 5 में से 4 सवर्ण, 2 ठाकुर, 2 ब्राह्मण। अब संख्या निकल करके आती है, ठाकुर 20 के 20 डीएम बने रहे, लेकिन पहले 16 प्रमोटी थे, अब प्रमोशन वालों की संख्या बढ़ करके हो गई है 17। उसी तरीके से ब्राह्मण वर्ग के हमने आपको बताए थे कि 10 डीएम ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। 10 में से 5 प्रमोटी थे, लेकिन इस ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद 2 और डीएम जुड़ जाते हैं। आजमगढ़ में अमृत त्रिपाठी और अमेठी में राकेश कुमार मिश्रा सेकेंड। इन 2 के जुड़ने से ब्राह्मण डीएम की संख्या हो जाती है कुल मिलाकर के 12। इन 12 में से 6 प्रमोटी, मतलब एक प्रमोशन वाले की संख्या वहां बढ़ गई, एक प्रमोशन वाले की संख्या यहां बढ़ गई। तो 75 जिलों में 32 डीएम ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग से हो जाते हैं। 32 में से 24 प्रमोटी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आईएएस की संख्या इस समाज में ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि उनके डीएम ज्यादा बनेंगे। पीसीएस में से ला करके जैसे ही तमाम लोग प्रमोशन पाते हैं, वैसे ही इस सरकार के राज में ठाकुरों को ढूंढ करके डीएम बना दिया जाता है। टोटल 24 प्रमोटी डीएम इस समय उत्तर प्रदेश में से हैं। इन 24 में से 23 ठाकुर और ब्राह्मण हैं। 17 ठाकुर डीएम प्रमोटी, 6 ब्राह्मण डीएम प्रमोटी। जो ब्राह्मण अपनी नाराजगी थोड़ी बहुत जाहिर कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि ब्राह्मण बीजेपी पर अपना जन्मजात अधिकार मानता है और ब्राह्मणों की नजर में यह संख्या उलट होनी चाहिए थी। लेकिन ठाकुर समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से
उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। मिल सब कुछ रहा है, लेकिन उस हैसियत के साथ नहीं मिल पा रहा है जिस हैसियत के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में ठाकुर वर्ग का जलवा चल रहा है। इन 5 जिलों के अलावा एक और प्रमोटी जो सीएम के सजाती ही हैं, हरि प्रताप शाही, 2018 में प्रमोशन पाते हैं, मतलब योगी राज में। 2012 का आईएएस बैच अलॉट किया जाता है और बैच अलॉटमेंट होते ही विशेष सचिव नगर विकास विभाग बना दिए जाते हैं, ठीक पद माना जाता है। इसके बाद बलिया के डीएम बना दिए जाते हैं और अब जब इनका तबादला होता है विशेष सचिव के तौर पर, तो महत्वपूर्ण विभाग यानी कि विशेष सचिव नियुक्ति के पद पर इनको पहुंचाया जाता है। इसको कतई आप जातिवाद के नजरिए से मत देखिए। जातिवाद तब होता है जब ओबीसी एससी वर्ग का व्यक्ति अपने तमाम वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करता है। जब योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में ऐसा होता है तो ये सब देश हित में होता है, राष्ट्रवाद की खातिर ये सब किया जा रहा होता है। इस जातिवाद को मैं दुर्दांत, क्रूर और रंगबाजी वाला जातिवाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी सरकार कह रही है हम करेंगे, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। ऐसे ही एक प्रमुख अधिकारी का नाम यहां बताना जरूरी है, राकेश कुमार सिंह द्वितीय, वर्तमान में गाजियाबाद जैसे मलाईदार समझे जाने वाले जिले में जिलाधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं। 2016 में आईएएस में इनका प्रमोशन होता है। 2010 बैच इनको अलॉट किया जाता है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है मार्च में, और अप्रैल 2017 में मुरादाबाद के डीएम बना दिए जाते हैं। और पता है कब तक रहते हैं? जून 2021 तक, मतलब 4 साल 2 महीने एक ही जिले के जिलाधिकारी के तौर पर वक्त गुजार देते हैं। बीच बीच में सरकार की कृपा इनके ऊपर होती है। मुरादाबाद नगर निगम के कमिश्नर यानी कि आयुक्त भी बनाए जाते हैं और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी भी उसी बीच में बना दिए जाते हैं। जब आरोप लगते हैं सरकार पर कि 4 साल 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, तो वहां से हटा करके गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले का डीएम बना दिया जाता है। इसको कतई आप जातिवाद की नजर से मत देखिए। दूसरा उदाहरण बताता हूं, शैलेंद्र कुमार सिंह इन्हीं के बैच के हैं, यानी कि 2016 में प्रमोशन होता है, 2010 बैच अलॉट होता है। सरकार बनती है मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की। दिसंबर 2017 में यानी कि 3-4 महीने बाद ही लखीमपुर खीरी का डीएम बना दिया जाता है। और पता है कब तक रहते हैं? जून 2021 तक। 3.5 साल लखीमपुर के डीएम रहते हैं। जब आरोप लगते हैं तो वहां से हटा करके मुरादाबाद का डीएम बना दिया जाता है। जून 2021 से अभी तक मुरादाबाद के डीएम हैं। ऐसे ही एक जलवे और रुतबेदार ऑफिसर माने जाते हैं चंद्रभूषण सिंह, 2014 में प्रमोशन पाते हैं। 2008 बैच अलॉट किया जाता है। ये सब प्रमोटी लोगों के जलवे बता रहा हूं मैं। हालांकि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब भी इनको सोनभद्र का डीएम बनाया गया था। सरकार चेंज होती है, वैसे ही योगी आदित्यनाथ जी इनको एडिशनल एक्साइज कमिश्नर बना देते हैं, लेकिन महज 1 महीने के लिए। उनको याद आता है कि ये तो अपने आदमी हैं, तुरंत आजमगढ़ का डीएम इनको बना दिया जाता है। 1 साल आजमगढ़ के डीएम रहते हैं। इसके तुरंत बाद इनको अलीगढ़ भेजा जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का अच्छा जिला माना जाता है हर एंगल से। ब्यूरोक्रेसी में जिस एंगल से जिलों को अच्छा बुरा कहा जाता है, उस एंगल से अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद जैसे तमाम जिले बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो उसी अलीगढ़ में भेजा जाता है। और पता कितने साल वहां रहते हैं? 3 साल 4 महीने अलीगढ़ में काटते हैं। जब ये हो जाता है कि भैया 3 साल हो गए, अब तो हटा दो, तो उनको मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बना करके भेजा जाता है। इन्हीं चंद्रभूषण सिंह के बैचमेट एक और प्रमोटी आईएएस हैं अखिलेश सिंह, वर्तमान में सहारनपुर के डीएम हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद पूरा ख्याल रखा गया कि डीएमशिप से इनको मुक्त ना किया जाए। सरकार बनने के बाद अंबेडकर नगर, फिर शामली और अब सहारनपुर के डीएम काफी समय से बने चले आ रहे हैं। एक और नाम आप कहेंगे कि पुराने जो प्रमोटी हैं उनको मान लो डीएमशिप दे दी, कोई बात नहीं। चंद्र प्रकाश सिंह, 2018 बैच में प्रमोशन होता है इनका। 2012 बैच अलॉट होता है। देखिए
2012 बैच के तमाम सारे लोग अभी भी अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग की बाट जो रहे हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश सिंह का जलवा देखिए। जैसे ही आईएएस में प्रमोट होते हैं तुरंत इनको कासगंज का डीएम बना दिया जाता है, उसके बाद वहां से हटाए जाते हैं तो वर्तमान में बुलंदशहर के डीएम हैं। मतलब योगी सरकार के रामराज्य में इनका जलवा मेंटेन रहता है। एक उदाहरण और देता हूं, इंद्र विक्रम सिंह, जिनको इस नई ट्रांसफर पोस्टिंग में बलिया का नया डीएम बनाया गया है। 2010 बैच आईएएस का इनको अलॉट होता है क्योंकि प्रमोटी है। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है। अप्रैल 2017 में शामली के डीएम बना दिए जाते हैं। तकरीबन 2 साल वहां से रहते हैं। इसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण में एसीईओ बना दिए जाते हैं और इसके बाद डीएम शाहजहांपुर बनाए जाते हैं। जब हटाए जाते हैं तो बलिया भेज दिया जाता है। नई ट्रांसफर पोस्टिंग में डीएम शाहजहांपुर बनाए गए उमेश प्रताप सिंह भी प्रमोटी आईएएस हैं। 2018 में प्रमोशन होता है। 2012 का आईएएस बैच इनको अलॉट किया जाता है। सूडा के डायरेक्टर बनाए जाते हैं। इसके बाद डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन बनाए जाते हैं। इसके बाद डीएम बलिया बनाए जाते हैं। शाहजहांपुर से ठाकुर डीएम हटाना था तो ठाकुर डीएम के तहत उमेश प्रताप सिंह वर्तमान में शाहजहांपुर के डीएम बना दिए जाते हैं। नई ट्रांसफर पोस्टिंग में डीएम अमेठी बनाए गए राकेश कुमार मिश्रा भी प्रमोटी आईएएस हैं। 2018 में प्रमोशन होता है। 2012 आईएएस बैच अलॉट होता है, मतलब उमेश प्रताप सिंह के ही बैचमेट हैं। इनको विशेष सचिव खाद्य एवं रसद आपूर्ति से डीएम अमेठी बना दिया जाता है। जो डायरेक्ट आईएएस हैं, तमाम अच्छे काम करने वाले लोग, वो चूंकि जातिगत खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो वो विशेष सचिव हैं, साइडलाइन कर दिए गए हैं, महत्वहीन विभागों में भेज दिए गए हैं। अंधभक्तों, इसको जातिवाद ना कहूं तो क्या कहूं, आपकी नजर में ये होगा राष्ट्रवाद। लेकिन जैसा प्रथम दृष्टया दिख रहा है, देखिए मैं आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है, लेकिन खुले तौर पर साफ शब्दों में जातीय भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जातिवाद की वजह से तमाम डायरेक्ट आईएएस साइडलाइन हैं, तमाम अच्छा काम करने वाले प्रमोटी आईएएस भी साइडलाइन हैं, लेकिन जाति के लोगों को छांट छांट करके प्रमुख जिलों में, मलाईदार जिलों में डीएम के पद पर पहुंचाया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद भी ठोक करके कहा जा रहा है उठा लो सवाल, हम तो जातिवाद करेंगे ही करेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।